एक आत्मा है, एक स्पिरिट है जो पाप को करवाती है और उसे तुम्हें लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। एक नशे की आत्मा है जो तुम्हें ऐसा करने के लिए विवश करती है। एक व्यभिचार की आत्मा है जो तुम्हें ऐसा करने के लिए विवश करती है, और तुम्हें उन चीजों से जीतना चाहिए। आज लाइफ बदल जाएगी अगर अपने पापों का पश्चाताप कर लिए तो। एनी टाइम चंगाई चंगाई चंगाई, तो चंगा तो मेरा यीशु कर रहा है तुम्हें। हालेलुया। और कभी कितनों को कर भी दिया। आज आत्मा के चंगा होने का दिन है। आज तुम्हारे शरीर का चंगा होने का दिन है। अगर तुम्हारी आत्मा चंगी हो गई तो चंगाई तुम्हारे शरीर में अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। बीमारियां आ कहाँ से रही है? अगर टाइटैनिक जहाज डूबा था और उस जहाज को डूबने में ऐसी कौन सी बातें हो गई थी, अगर उसे पकड़ लिया जाता तो टाइटैनिक न डूबता। और टाइटैनिक को देखने के लिए अभी 4-5 लोग उसके मलबे को, उसके जो कूड़ा है पड़ा हुआ है ना, 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, और उस मलबे को देखने के लिए दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति गए। और उस जो एक कंपनी है, उस कंपनी में कोई उनका एक छोटा सा कुछ, क्या बोलते हैं उसको, पनडुब्बी ऐसा कुछ चलता है, और उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है एक आदमी का। 2 करोड़ की कीमत देकर अपने जिंदगी को गंवा दिए। मेरे पास 2 करोड़ होता तो मैं क्या करता, सोचो। अगर जिस इंसान के पास में पैसा है तो बुद्धि नहीं है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास बुद्धि है। ये सच्चाई है। 2 करोड़ लेकर, 2 करोड़ का किराया देकर वो 4 लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गए, और वहां के गवर्नमेंट ने जब उनको खोजा, वो कनेक्शन उनका टूट गया, और उनको घोषित, अभी तक मिले भी नहीं है, और घोषित कर दिया कि वो लोग मर गए। समझ रहे हो इस चीज को? आज 2-2 करोड़ रुपए देकर लोग मरने जा रहे हैं, मरने। अरे क्या मिल रहा है? टाइटैनिक जहाज डूब गया 1912 में, वहां क्या मिल रहा है आपको? क्या देखना है उसको? क्या उसमें मिलने जा रहा है? अरे वो 2 करोड़ किसी मसीह को दे देते, किसी पादरी को दे देते, तो आज 2 करोड़ आत्माओं को पास्टर बचा लेता, और 2 करोड़ से भी अरबों और खरबों के आशीष स्वर्ग में परमेश्वर दे देता। हालेलुया। लेकिन लोग अपने पैसे को बर्बाद कर देंगे, लेकिन कभी सेवकाई में नहीं देंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास बेनहाट कहते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, मैंने तड़प देखा है, मैंने गुनाह देखा है। मेरे आंखों के सामने मेरी माँ के साथ व्यभिचार किया जाता था। मैंने गरीबी को देखा है। मैं एक बच्चे के समान रोता था, और एक आदमी आकर मेरी माँ के साथ व्यभिचार करता था। परमेश्वर का दास वो बोलता है, बताता है। लेकिन आज मेरी माँ डॉक्टर है, और आज मेरी माँ 10,000 बच्चों को, गरीब और अनाथ बच्चों को खिलाती और पिलाती है। लेकिन एक टाइम था कि हम गरीब थे, और मेरी माँ व्यभिचार करके मुझे पालती थी, लोग उसका शोषण करते थे। और आज वो परमेश्वर का दास बेनहाट कहता है कि मैं पूरी दुनिया में 1200 करोड़ रुपए दान करता हूँ। हालेलुया। 1200 करोड़ रुपए कोई हल्की बात नहीं है। वो बच्चा जिस बचपन में जिसकी माँ के साथ शोषण होता था, वो बच्चा जिसकी माँ के साथ व्यभिचार लोग करते थे, और वो बच्चा जिसकी माँ ने उसे गिराने के लिए दवाई को खाई थी कि ये मर जाए, मुझे ये नहीं चाहिए, कि अगर ये पैदा हो गया तो मैं व्यभिचार कैसे करूंगी, मैं अपना जीवन कैसे निर्वाह करूंगी। वो बच्चा आज दुनिया के अंदर, आज पूरे विश्व के अंदर 42 देशों के अंदर वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा। हालेलुया। परमेश्वर कब किसके जिंदगी के अंदर से कौन सा महान काम कर दे हम नहीं जानते, लेकिन आपको अपने पापों को मानना पड़ेगा, अपने गुनाह को मानना पड़ेगा। आज हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? आज हम दवाइयों में पैसे को लगा रहे हैं, आज दवाइयों में पैसा हमारा जा रहा है। आज ट्रीटमेंट करा करा के हम थक गए, फिर भी हमारा इलाज नहीं हो पा रहा, फिर भी हमें चंगाई नहीं मिल पा रही है। और यीशु मसीह का वचन पैरासीटामोल कहता है, क्या कह रहा है, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। एक पैरासीटामोल ऐसी दवाई है जो दर्द में, बुखार में, सर्दी में, जुकाम में हर तरीके से काम आती है और नुकसान नहीं करती। हालेलुया। और एक ही वचन है परमेश्वर का, यशायाह 53:5 में, कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो।
लेकिन तुम उस वचन को क्लेम नहीं करते। तुम वचन को अपने जीवन में लेते नहीं, और जब नहीं लेते हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसे काम करे। हालेलुया। आज अपनी लाइफ को बदलो, आज अपनी जिंदगी को बदलो। परमेश्वर तुम्हें से कुछ चाहता है ना। अपने धन और दौलत को यूं ही नहीं वेस्ट करो, अपने धन दौलत को यूं नहीं बर्बाद करो कि प्रभु एक दिन आए और पूछे कि क्या तूने क्या किया, इतना दौलतमंद मैंने तुझे बनाया, इतना धनवान बनाया, तूने क्या किया। बोला प्रभु हम कछु नहीं करे, बंटवारा कर दिए, छोटे वाले को इतना दिए, बड़े वाले को इतना दिए, और बिटिया भी रही हमारी दूर में, उसको भी दे दिए थोड़ा सा। हाँ देवर भी रहा मेरा, हाँ थोड़ा विवाद कर रही थी उसकी औरत, उसको भी दे दिए। प्रभु बोलेगा जाओ अश्रापित लोगों, जब तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें क्या दूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या धन मांगता है, क्या दौलत मांगता है? यीशु मसीह एक चीज मांगता है। क्या मांगता है? कि मेरा सुसमाचार जो है वो लोगों तक जाए। जब तक सुसमाचार फैलाने वाले, भेजने वाले भेजे ना जाए तो कैसे सुसमाचार होगा, है ना? कैसे फैलेगा वो, कैसे फैलेगा, है ना? हम धन वेस्ट यहाँ वहाँ करते हैं, पैसा यहाँ वहाँ वेस्ट करते हैं, लेकिन हम आज मसीहों की हालत ऐसी क्यों है पता आपको? बहुत सारे दौलतमंद क्रिश्चियनों को आप देखना, ऐसी हालत क्यों है? सब कुछ होने के बाद भी जीवन खाली है। मैंने कहा सारे ऐसे मसीह परिवारों की हालत ऐसी क्यों है? सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ नहीं करते, है ना? और जब वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते तो परमेश्वर भी उनके लिए क्या करेगा बताइए? क्या कर सकता है? अगर डॉक्टर कह दे भे तुझे ये है, तो जबलपुर से लेकर, रीवा से लेकर नागपुर और अमेरिका तक लोग पहुंच जाएंगे अगर पैसा हुआ तो। और प्रभु अगर खेत में कह दे तो कि तुम मेरे से प्रार्थना करो और मैं तुझे चंगा करूंगा, ओ पूरा पैसा तो हमारा बच गया सेफ हो गया। समझ रहे हो? जब प्रभु ने तुम्हें सेहत में चंगा किया तो तुम्हें परमेश्वर के लिए कितना अधिक काम करना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में कभी कंजूसी की आत्माओं को एंट्री होने नहीं इतना करूंगा, कल मैं इससे बेहतर काटूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कल मैं जितना बोऊंगा मैं उतना ही काटते चले जाऊंगा, और मैं उतना ही बोता रहता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं रहता, मेरे पास खुद नहीं रहता, लेकिन मैं उतना ही करता रहता हूँ, है ना? ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं जितना बोऊंगा, हे दास तू थोड़े में विश्वास योग रहा, मैं तुझे बड़ी संपत्तियों का अधिकारी ठहराऊंगा। हालेलुया। अगर तुम थोड़े में विश्वास योग हो परमेश्वर के लिए, अगर तुम थोड़े में विश्वास योग हो खुदा के लिए, तो परमेश्वर तुम्हें बड़े संपत्तियों का अधिकारी ठहराएगा। तुम बड़े ऊंचाई तक पहुंचोगे, और थोड़े में विश्वास योग नहीं हो तो कभी भी ऊंचाई भी नहीं पहुंचोगे। इसलिए अपने उन अंगों को मारो। व्यभिचार, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना, व्यभिचार में भी लोग बहुत पैसा उड़ाते हैं, लाखों उड़ा देते हैं, लाखों व्यभिचार गंदे कामों में, और फिर लाखों की बीमारी आती है उनके पास, लाखों शुगर, बीपी, HIV, लाखों में अचानक लाखों लगा के उड़ भी जाते हैं। समझ रहे हो? जब लाखों लगा के पाप किया तो लाखों लगा के मर भी रहे हैं, मरते समय में भी लाखों रुपया लगा रहे हैं, ICU में एडमिट है, ICU में भर्ती है, और लाखों रुपया लग रहा है, और अपना तो निपट गए और लड़के बच्चे कर्ज को भर रहे हैं। हमारा बाप चला गया, इतना कर्ज दे के चला गया, अब वो बच्चे भर रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए पाप को अपने जीवन में मत आने दो कि तुम श्रापित हो जाओ, तुम्हारे बच्चे श्रापित हो जाएं, तुम्हारे लोग श्रापित हो जाए, कर्ज को भरते रहे। समझ गए? इसलिए अपने आप के अपने अंगों को मारो, है ना? उचित कामों में अपने धन को लगाओ, पैसे को लगाओ, है ना? परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। अशुद्ध कामना, है ना? अशुद्धता का मतलब अशुद्ध हो गए, मुंह से बुरी बातें निकाल रहे हो, जुबान से, जिस जुबान से भाई बताती तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, उसी जुबान से तुम लोग क्या करते हो? दूसरों को गालियां बकते हो। तोर नाश हो जाए, तोर ऐसा हो जाए, हुल्की है। हुल्की का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत सारे लोग उसका ऐसा हो जाए। अरे उसके लिए तुम नहीं बोल रहे हो, तुम अपने लिए बोल रहे हो। किसके लिए? अपने लिए। आज मुझे किसी दिन दो श्राप, कोई दोगे श्राप?
कौन देना चाहता है? देव किसी देशा। अगर पलट के वार तुम्हारे ऊपर नहीं चला गया सेम वैसे ही, तो जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो। एक पास्टर ने कहा, उजड़ जाए इनका चर्च, बर्बाद हो जाए, परमेश्वर ने उड़ा कर रख दिया खुद ही। हालेलुया, समझ रहे हो? जिसे परमेश्वर ने आशीष दे दी, जिसे खुदा ने आशीष दे दी, आज क्या मैं आज से उठ के पुलपिट में खड़ा हूँ क्या? मैंने वो दर्द देखे हैं जब लोग सेवा छोड़कर भाग जाए। मैंने वो दुख देखा है। मेरी बड़ी बेटी जब बीमार हुई, इसका इलाज करने के लिए पैसा नहीं था। कोई होगा बाप जो ऐसा बोल दे कि प्रभु तेरी मर्जी, जिंदा रखना हो तो रख, ले नहीं रहा हूँ तो ले। पैसा नहीं मेरे पास, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, दवा कराने के लिए पैसा नहीं है। किसी की हिम्मत दम है बोल दे ऐसा, लोग कर्ज ले लेंगे, लोग इलाज करवाएंगे, कर्ज लेकर इलाज करवाएंगे, घर बेचकर इलाज करवाएंगे। लेकिन मैंने बोला प्रभु तेरी मर्जी, अगर मैं तेरा दास हूँ, मैं चल रहा हूँ और इतनी पीड़ा मुझे हो रही है, ये दर्द मुझे हो रहा है, ये तकलीफ है प्रभु, तो तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तेरे विरुद्ध काम नहीं करूँगा। क्या किया? एक एक दिन में उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। लोग सेवा छोड़ दें, भाग जाए, लोगों को सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो लोग नहीं कर पा रहे। यहाँ बगैर पैसे के इतना भीड़ एकत्रित है। हालेलुया। बगैर पैसे के, बिना लालच के, बिना लोभ के। इसलिए अशुद्ध जो बातें अपने मुंह से मत निकालो, लोगों को श्राप मत दो, लोगों के बारे में गलत मत बोलो। हालेलुया। मत कहो। और दुष्कामना, है ना, बुरी चाल, बुरा कहना दूसरों को, बुरा कहना, बुरा बोलना, है ना, बुरा सोचना किसी के बारे में, और बुरी लालसा रखना। और तो उसकी बिल्डिंग तो इतनी बड़ी हो गई, है ना, अगर हमको मिल जाती इसकी बिल्डिंग तो, बुरी लालसा बना रहे, समझ रहे हो? हैं? अरे लोग ऐसा कर रहे हैं आज की दुनिया में, और अपने आप को महान बना के बैठे, है ना। बहुत सारे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने में सोशल मीडिया में भी हर जगह मिल रहे हैं। खुद का पति को छोड़कर, खुद के पति को छोड़कर दूसरे के पति को अपनाकर, है ना, और कहते हैं कि हम महान हैं। बात आपको जाननी समझनी चाहिए, है ना। परमेश्वर की बातें आपको पहचाननी चाहिए। लोभ सबसे बुरी बात है। लोभ, लोभ जो करते हो हमारे जीवन में होता है लोभ, है ना। लालच हर जगह जो हमारे माइंड में होता है ना। लोभ के लिए हम काम करते हैं, निस्वार्थ काम नहीं करना पसंद है हम लोगों को। है कितनों को निस्वार्थ प्रभु के लिए करना पसंद है? बताओ, है किसी को निस्वार्थ काम? हाँ प्रभु आप नहीं भी देंगे तो मैं करूँगा, मैं करूँगी, हाँ कोई बात नहीं प्रभु मैं करूँगी। निस्वार्थ, जब आप निस्वार्थ काम करेंगे प्रभु के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। एक महिला ने मुझसे कहा था, एक बार मैं विजिट में गया, और क्रिश्चियन महिला है, और मैं बड़े आनंद के साथ सेवा आज भी करता हूँ, और पहले भी करता था और करता रहूँगा। जब प्रभु ने मुझे बुलाहट दी, सेवा दिया, मैं विजिट करने लगा। एक दूर की है महिला, यहाँ की नहीं है, और मैं बढ़िया दुआ किया, प्रार्थना किया। जब मैं चला तो कई लोग ऐसा जानते हैं कि हाँ जब पास्टर हमारे घर में आता है तो उसको कुछ देना चाहिए। हाँ 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, 50 दो, 100 दो, जितना जितना श्रद्धा लोग देते हैं एक परमेश्वर के दासों उनके हाथों में। जब भी वो परमेश्वर के दास उनके घर में आए प्रार्थना करते, तो वो बात उनको भी पता है, मालूम है। लेकिन मैं इस उद्देश्य से नहीं गया था कि मुझे कोई पैसा दे। मैं इस उद्देश्य से गया था कि खुदा ने मेरे जीवन को बदला है, तो मैं भी दूसरों के जीवन में आशीष का कारण हो जाऊँ। और जब उस महिला ने पूरा दुआ हुआ होने के बाद ऐसे शब्द को जब कहा कि पास्टर सब पैसे के लिए काम करते हैं, सोचो कितना ऐसे तीर लगा ना, ऐसे तीर लगा के मार दो। और मैं आत्मा में गया था प्रार्थना करने, मुझे कितना खराब लगा होगा कि सब पैसे, सब पादरी पैसे के लिए काम करते हैं। उसके बाद मेरा बड़ा दुख लगा। मैं बोला कोई बात नहीं, टाइम आएगा, समय आएगा। और आया टाइम, आया समय,
आया टाइम और आया समय कि मैं सिखाऊंगा ऐसे लोगों को कि हर पास्टर पैसे के लिए काम नहीं करता। हालेलुया। और जब हम गए विजिट किए, वही चंदा नहीं हुआ। ये कैसा पास्टर है, चंदा ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो सब मीटिंग छूटने के बाद झोला लेके जाते हैं और चंदा डलवाते हैं, डालो डालो डालो। ये कैसा पास्टर है, चंदा ही नहीं हुआ, किराया नहीं मांगा गया, अपना खर्चा ऑटो में भर भर के ले लेके आया। अरे जब तुम प्रभु के लिए उठते हो ना, तो तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना सुख देने के लिए भी प्रभु तैयार रहता है। हालेलुया। और मैंने कहा कि मैं खुद लोगों को आने जाने का सहयोग करता हूँ। जो मेरे चर्च के जो बच्चे जाते हैं ऑटो में बैठकर, उसका किराया कलीसिया देती है। हालेलुया। कोई लोग नहीं देते, चर्च देता है, वही दान में से देता है जो दान आता है ना। और ये पास्टर पैसे के लिए काम नहीं करता है। हालेलुया। वो देखती रह गई बस, और वो देखता ही रह गई, है ना। इसलिए याद रखो कि तुम्हें लोभ के लिए काम नहीं करना है कि मेरे जिंदगी में ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, या परमेश्वर तूने ऐसा किया तो ऐसा करूंगी। तो प्रभु ऐसा कभी नहीं करेगा। मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु तू मुझे ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। मैंने बोला जो प्रभु तू रखेगा, जैसा प्रभु तू देगा मैं करूंगा। और सेवा आती गई, काम आता गया, लोग आते गए, पैसा आता गया, काम होता गया। मैं बोलता प्रभु तू मुझे स्पीकर देगा, एम्पली देगा तो मैं सेवा करूंगा। नहीं बोला मैंने कभी। एक टाइम आया एम्पली का, एक टाइम आया स्पीकर का, एक समय आया माइक का। बगैर माइक अंदर कमरे के अंदर माइक क्या काम करेगा? एक समय आया कि हाँ पीछे तक लोग सुने, तो आज स्पीकर आया, एम्पली आई, माइक आया, मिक्सर आया, ढोलक वाले आया। एक समय आया तो पंखे आए इतने सारे। उस समय जब अंदर कलीसिया लगती थी तो एक छोटा फैन होता था और उसमें भी 2 ही पत्ती थी, और वो भी सिर्फ मात्र विश्वासियों को लगती थी। ये गवाह है, ये गवाह बैठी है 14 साल से आज हमारे साथ में है। पास्टर पसीना पसीना हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं विश्वासियों को कभी गर्मी महसूस होने नहीं देता था। छोटा पंखा इसी खिड़की पे लगता था, बाहर से बोरी लगाई जाती थी कि वो ठंडक दे। उस समय शाम के समय आराधना होती थी। मैं खुद पसीना पसीना, लेकिन मैं कलीसिया के लोगों को कभी भी दुख पहुंचने नहीं दिया। हालेलुया। उसका बेनिफिट है कि आज भी मैं पसीना पसीना, तुम लोग मौज मस्ती में हो। हालेलुया। हालेलुया। समझे? अगर तू थोड़े में विश्वासी हो रहा तो मैं बहुत संपत्ति पे अधिकारी ठहराऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि प्रभु तू मुझे इतना देगा तो इतना करेगा। आने वाले दिनों में तो जब भवन बनेगा एसी भी लग जाएगी, और विश्वास से तुम देखोगे, और मैं विश्वास से देख रहा हूँ कि इस चर्च में कहीं लगे ना लगे, लेकिन इस चर्च में एसी लगेगी। हालेलुया, है ना। विश्वास के हाथ बोलोगे पास्टर पागल हो क्या, तो ऊपर छत तो डलवा नहीं पा रहे हो और एसी की बात कर रहे हो। मास्टर पागल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा सोच विचार ऐसा हुआ तो तुम पागल जरूर हो सकते हो। हालेलुया। समझ रहे हो? पास्टर नहीं है, पास्टर विश्वास से बोलता है कि एक दिन यह कलीसिया उन्नति करेगी, एक दिन यह कलीसिया तरक्की करेगी, और ये कर रही है। हालेलुया। हाँ 2 लोग आए मुझसे कहेगा तुम तो लगेगा वो। हालेलुया। अब वो हो सकता स्वर्गदूत भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? इसलिए अपने उन अंगों को मार लो जो पृथ्वी पर है। पाप और गुनाह, व्यभिचार, गंदे काम, है ना, ये सब को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा। सो मैं बता के एक बात समाप्त करना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में दूसरों का उदाहरण नहीं देता कि पाप में मेरा जीवन था, गंदगी था, व्यभिचार में था, लालच में था, लोभ में था मैं, है ना। इस पास्टर को हल्के में नहीं लेना कोई, है ना। हल्के में लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा पास्टर दुबला पतला है, बस हो गया। हालेलुया। खुदा ने अगर मुझे आपको चरवाही करने के लिए दिया है तो ये परमेश्वर की कोई मर्जी और इच्छा है। हालेलुया। कल मेरे साथ एक बच्ची जा रही थी और ये बहन जा रही थी। कल बारिश हो रहा था, मैं इनको वो जगह दिखाया
जहाँ मैं एनी टाइम बैठा रहता था। अब तो वहाँ फाउंडेशन हो गई और वहीं से हमारा पूरा जो लफड़ा था चालू होता था। लड़ाई झगड़े हो जाए, गुंडागर्दी हो जाए, सब वो जानता। वो लड़का बैठा ना पीछे, ये भी जानता है मुझे बहुत अच्छे से, है ना। क्या जिंदगी हमने काटा है, कैसा झगड़ा और लड़ाई हमने देखा है, कैसा झगड़ा लड़ाई हमने किया है। वो बच्चियों को, इन लोगों को मैं दिखा रहा था वो जगह कि यहीं बैठा रहता तुम्हारा पास्टर एक समय, आज से 10-15 साल पहले, है ना। और कोई काम नहीं रहता था। स्कूल से बच्चे छूटे और इधर आ, ये कॉलर क्यों उठी, नीचे कर, एक झापर, है ना। सच कह रहा हूँ, इधर आ, क्यों ऐसा किया, पैसा लाया, 50 रुपये लाया, पैसा दे, बोले नहीं लाया, एक चाटा और, क्यों नहीं लाया, कल लेके आएंगे भैया। और अच्छे अच्छे लोगों के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे भी आकर रो देते थे 150। अब तुम सोच सकते हो अगर तुमसे लेना हो तो मैं कितनी आसानी से ले सकता हूँ। तुम्हारे लिए तो दुआ करता हूँ, मारने की बात नहीं, है ना। एक वो टाइम था धन कमाने का, और एक ये टाइम है कि कमाने का ऑफर भी है लेकिन कमा नहीं रहे हैं। हाँ, चाहे तो कितने लोग चंगे हो रहे हैं, ला भाई 50,000 भर चेक में जल्दी। हाँ क्यों बहन, कितने का चेक हमने भरवाया आपसे, तुम्हारा पति चलने लगा, कितने का चेक भर के दिया हमें, एक भी नहीं बोल रही, एक भी नहीं। हालेलुया। वो लड़का हिलता डुलता है ना, समस्या के कारण, लेकिन आज प्रभु ने उसका हिलना डुलना बंद किया। कितना चेक भरवा लिए उनसे, बताओ। कमाने का ऑफर है, नहीं कमा रहे। लेकिन एक वो टाइम था जो गंदगी में थे, जो पाप में थे, उस पाप से परमेश्वर ने निकाला। जो अपने आप को दादा समझते थे उस समय, उन लोगों से भी हमने पैसा लिया, लेकिन वो हमसे नहीं ले पाए। मैं क्यों ये उदाहरण, छोटे छोटे, यही तो गंदगियां हैं लोगों के जीवन में। छोटी छोटी लोमड़ियां दांत के बारियों को बिगाड़ देती हैं। आप हंसी मजाक में किसी से ले तो लिए पैसा, और दे यार, अरे दे 100 रुपये दे, 500 दे, और दिए नहीं। ले तो लिया तुमने, खा तो लिया तुमने, और पीठ पीछे जाकर वो तुम्हें अगर गाली दे रहा है तो ले रहो ना आशीर्वाद पीछे से, तो कैसे सफल होगे, कैसे आशीषित होगे, कैसे तुम्हारा जीवन सफल होगा, कैसे तुम तरक्की करोगे। इसलिए उन अंगों को मार दो जो इस पृथ्वी पर है ना। तब जाकर परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तब जाकर खुदा तुम्हें बरकत देगा। आज मेरा बढ़ने का कारण क्या है, यही। कोई मुझे फ़ोन करके, कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि फ़ोन करके ये पास्टर कभी पैसे के डिमांड किया हो या कभी मांगा हो। आज कभी ज़रूरत हुआ तो ज़रूर फ़ोन करूँगा, बोलूँगा देव भाई देव, इसलिए नंबर लिखवा लेता हूँ, हाँ। लेकिन कोई नहीं बोल सकता, कभी ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर मांगा होगा, लेकिन वैसे कभी नहीं एनी टाइम कि मैं पैसा दो पैसा दो। मुझे पता है कि मुझे लोभ से बचना है। जब मैं सेवा करने जाता था, और अगर रास्ते में ही शैतान मेरे मन में डाल दे कि देख तू वहाँ जाएगा तो तुझे 100 रुपये मिलेगा, तो मैं उन घर के दरवाज़ों को छोड़ देता था कि मैं शैतान को जीतने ना दूँ, परंतु मेरा परमेश्वर जीत ले। हालेलुया। हो सकता है लोग भी आवाज़ सुन ले, हाँ प्रभु ने बोला उस घर में जाएगा तो 100 रुपये मिलेगा। नहीं, जब तुम्हारी परिस्थिति विपरीत होगी ना, तो परमेश्वर ऑफर नहीं देता, तुम्हें याद रखना। हमेशा लालच शैतान देता तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो। अगर तुम बीमार हो गए प्रियो, आज उन अंगों को मार लो, और जब उन अंगों को मार लोगे तो तुम सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तरक्की तुम्हारी कोई रोक